हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके टुवर्ड्स, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, कोई नया इंसान आने वाला है नहीं आने वाला है। और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, जो कि सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप में है भी नहीं भी, पार्टनर है भी, उनको समझ नहीं आ रहा है, कहीं पे बीच में फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब देखिए, ये तो नहीं पता लगेगा कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होने वाली है या नहीं, बट कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे आगे जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, वो जरूर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हमें पता लग जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। लियो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 सितंबर। लियो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 सितंबर। लियो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 सितंबर। ओके, लियो देखिए, यहाँ पे इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके काफी क्लैशेस होते हैं। ठीक है, क्लैशेस होते हैं एंड आई फील मे बी डिफरेंस इन ओपिनियन बहुत ज्यादा है आप लोगों का। आप किसी और तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरा इंसान कुछ और करना चाहता है। सो मुझे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत लग रहे हैं, मुझे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट बहुत होते हुए लग रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू फोकस टू मच ऑन द नेगेटिव पार्ट। मतलब आपने इस रिलेशनशिप से जो एक्सपेक्ट करा था या जो एंटिसिपेट करा था कि मुझे इस रिलेशनशिप में ये चीज एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, या मैं अगर ये डिसीजन लूंगा तो उस डिसीजन से मुझे या मेरा रिलेशनशिप ऐसे स्टेज पे पहुंच जाएगा। तो आई फील यहाँ पे वो चीजें नहीं हो रही हैं जो आपने सोची थी, अकॉर्डिंगली कुछ डिसीजन लिए थे वो गलत डिसीजन ले लिए हैं। एंड आप ना काफी लाइक गिल्ट में है। एक गिल्ट हो गया, सेल्फ पिटी हो गया कि मेरी गलती है, ओहो ये क्या हो गया, यू नो। तो मे बी आई फील यहाँ पे यू नीड टू स्टॉप फोकसिंग ऑन द नेगेटिव पार्ट, बिकॉज यहाँ पे एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। इस रिलेशनशिप में अगर लड़ाइयां हो रही हैं या कोई कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज हो रहा है, आई फील यहाँ पे इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द नेगेटिव पार्ट यू नीड टू सी कि हाँ भाई, इतनी चीज खराब हुई है बट उसमें एटलीस्ट एक अच्छी चीज मुझे पता लगी। मे बी दिस पर्सन इज नॉट मेंट फॉर मी, या मे बी मैं ये चीज गलत तरीके से कर रहा था, या मे बी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट था, कोई मेरा पेरेंट या मेरी कोई भाई बहन सिबलिंग या कोई फ्रेंड इन्फ्लुएंस कर रहा था। तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी। मे बी खुद को फॉरगिव करने की जरूरत है, दूसरों को फॉरगिव करने की जरूरत है जिसका इन्वॉल्वमेंट था, जो कि चीज खराब कर रहा था। एंड इंस्टेड की लड़ाई में लगे रहें, यू नो, तुम्हारी गलती मेरी गलती नहीं, तुमने ये करा वो करा। आई थिंक वहां से बाहर निकलने की जरूरत है। और एक एनर्जी ये भी है कि खुद को ब्लेम करना या दूसरे को ब्लेम करना, उससे भी बाहर निकलने की जरूरत है। जो भी खराब हो रहा था ना आपके बीच में, लड़ाई झगड़ा, नेगेटिव, तू मैं, दूसरा तीसरा इंसान बीच में आ रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, भड़का रहा है, सारी एनर्जीज को फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है। आई थिंक यू नीड टू लुक फॉर द हिडन ब्लेसिंग्स के सारी चीज खराब हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बट उसमें एक चीज अच्छी हुई कि मुझे ये सच्चाई पता लग गई। ठीक है, या मुझे ये पता लग गया कि हाँ, ये इंसान मुझसे प्यार करता है, या ये इंसान सच्चा है, या मैं किसी गलत इंसान के कहे में आके अपने पार्टनर को कुछ बोल रहा था। सो आई फील ये जब चीजें आपको पता लगेंगी ना, थोड़ा सिल्वर लाइनिंग पे फोकस करने की जरूरत है। एंड एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होगा आपके रिलेशनशिप का। फ्रेश न्यू स्टार्ट करना जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे मुझे ये चीज दिख रही है कि डीले जो थे, डीले हो रहे थे जो आपके रिलेशनशिप में, एक दूसरे के साथ में भी घर खरीदना, या मे बी बेबी की प्लानिंग करना, या साथ में नेक्स्ट स्टेज पे जाना, शादी करना, डीले हो रही थी। पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, चीजें नहीं हो रही थी, वो होने लग जाएंगी। तो डीले खत्म हो रहे हैं, सडन अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस आता दिख रहा है।
पॉजिटिव चेंजेस आते दिख रहे हैं, न्यू स्टार्ट दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में, ट्रैवल कर रहे हो, विक्ट्री दिख रही है। इस तरीके से आप अपनी तरफ से कई चॉइसेस ले रहे हो, जिसकी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो पब्लिक के सामने आ रहा है और काफी सक्सेसफुल होता दिख रहा है। ठीक है, सो करियर में भी अच्छा कर रहे हो, लड़ाई से भी बाहर निकल रहे हो, यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम ड्रामा, कट ऑफ कर रहे हो अपने आप को उस एनर्जी से जो आप पहले पीठ दिखा रहे थे उस चीज की तरफ। अब आप उस एनर्जी को कट ऑफ करके, वो नेगेटिव वाली जो मैंने आपको बोला ना, उसको कट ऑफ करके आप आगे बढ़ने की तरफ देख रहे हो, विच इज लाइक अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज मुझे फ्रेश न्यू स्टार्ट दिख रहा है आपकी तरफ से आपके रिलेशनशिप में। यहाँ पे स्विच वर्ड्स, क्रिस्टल्स, हीलिंग कोड्स काफी काम आएंगे। अगर आपको आपके रिलेशनशिप को हील करना है तो आप रेकी हीलिंग सेशंस भी ले सकते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। लियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लियो 1 to 10 सितंबर। लियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लियो 1 to 10 सितंबर। लियो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लियो 1 to 10 सितंबर। लियो देखिए, आपके जो पार्टनर है ना, आई फील यहाँ पे इनको ना डाउट बहुत रहता है अपने ऊपर कि पता नहीं मैं ये रिलेशनशिप निभा पाऊंगा नहीं निभा पाऊंगा, मुझसे ये चीज हो पाएगी नहीं हो पाएगी। मे बी लियो के जो पेरेंट्स हैं वो मुझसे इतनी एक्सपेक्टेशन बना के बैठे हुए हैं, या लियो को मुझसे इतनी एक्सपेक्टेशन है, आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू डू इट और नॉट। सो आई थिंक आपके जो पार्टनर है, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि वो बहुत ब्रिलियंट है, वो बहुत टैलेंटेड है, वो काफी इंडिपेंडेंट है, एंड देर इज नथिंग दैट दे कैन नॉट डू। सोलर प्लेक्सिस चक्रा को हील करने की जरूरत है आपके पार्टनर को, बिकॉज यहाँ पे सिट्रीन क्रिस्टल, स्विच वर्ड, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, ये सब मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत दिख रही है। ये बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने आप को, आपके पार्टनर, कि मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करेगा, मेरी तो अच्छी शादी हो ही नहीं सकती, यू नो। तो इस तरीके से है, एंड आई थिंक दे नीड टू स्टार्ट बिलीविंग इन देमसेल्फ। उनका जो बिलीफ सिस्टम है ना वो बहुत वीक है या स्ट्रांग नहीं है, या क्या बोलोगे। उनको लगता है मेरे साथ तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, यू नो, या मैं अच्छे से रिलेशनशिप निभाऊं, नहीं, मेरे से तो कुछ ना कुछ गलती हो ही जाएगी। तो आई थिंक दे नीड टू कट ऑफ फ्रॉम दिस एनर्जी, कॉर्ड कटिंग करिए या जैसे भी, बिकॉज आई थिंक इनके करियर को लेकर कोई हैप्पी न्यूज आ रही है, एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है, इनके सामने खुद ब खुद अपॉर्चुनिटी आ जाएगी जिसको इनको सिर्फ ग्रैब करना है। और अगर ये सेल्फ डाउट में रहेंगे तो ये उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाएंगे। इसलिए इट्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट फॉर योर पार्टनर कि वो अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील करें। बट ये अपॉर्चुनिटी जो है ना, आई फील इनका करियर और अच्छा बनाएगी, आपका रिलेशनशिप और अच्छा बनाएगी, इनको कुछ नया सीखने को देगी कि हाँ भाई, क्यों नहीं हो सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता, या कर सकती, मैं कर सकता हूं। तो एक वो इनको अपने बारे में ही चीज सीखने को मिलेगी कि यस, आई एम केपेबल ऑफ हैंडलिंग a relationship, of a successful relationship. So I think it's time for them to get to work. इनको मेहनत करने की जरूरत है, rather than ये सोचते रहे कि हाय मुझसे होगा या नहीं होगा। आई थिंक इनको मेहनत की तरफ लगने की जरूरत है, एंड यूनिवर्स अपनी तरफ से एक अपॉर्चुनिटी इनकी तरफ दे रहा है टू टू चेंज थिंग्स, या लोगों का परसेप्शन इनके बारे में जो है वो चेंज करने का। तो उसके लिए थोड़ा सा इनको चीजें सीखने पड़ेंगी। एंड आई थिंक इट्स आपके पार्टनर के लिए लियो, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, लाइक टाइम टू गेट टू वर्क। बहुत हो गया उस नेगेटिव एनर्जी में रहना, होगा नहीं होगा, हाय मुझे डर लग रहा है, पता नहीं ये चीज मानेंगे नहीं मानेंगे। आई थिंक उनको इस एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा। जो भी उनका दिमाग में प्लान्स हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, शादी को लेकर, आगे ये रिलेशनशिप कैसे नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाया जा सकता है, जो भी उनके प्लान्स हैं, उनको उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, एग्जीक्यूट करना जरूरी है, उस पर एक्शन लेना जरूरी है। अगर वो यही सोचते रहेंगे होगा नहीं होगा, तो उस एनर्जी से वो कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। उससे बाहर निकलना जरूरी है। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेसफुल रिलेशनशिप,
एक मे बी आप में से कई लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो करें नहीं करें पता नहीं, विल आई बी अ गुड फादर, विल आई बी अ गुड मदर, पता नहीं मुझसे हो पाएगा, पेरेंटहुड नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। लाइक इट्स टाइम टू टेक एक्शन। मे बी बेबी का बर्थ की बात हो रही है, ड्रीम्स की बात हो रही है, या प्लान ऑफ एक्शन की बात हो रही है, बट अबंडेंस प्रोस्पेरिटी बहुत आता दिख रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। उनको बस वो स्टेप लेने की जरूरत है। पुराना कोई इंसान वापस आ रहा है, पास्ट का कोई इंसान वापस आ रहा है, एंड मे बी रीयूनियन हो रही है किसी पुराने फ्रेंड से, एंड उसके साथ बैठ के ये रोमांटिसाइज कर रहे हैं कि भाई बचपन कितना अच्छा था, कितने बढ़िया तरीके से हम लोग घूमते फिरते थे, लाइफ कितनी इजी थी। सो वो बचपन का कोई दोस्त या तो कोई स्कूल का, कॉलेज का कोई है जो वापस आ रहा है, एंड उसके साथ पास्ट को लेकर बातचीत हो रही है, पास्ट में या चाइल्डहुड मेमोरीज वापस से डिस्कस हो रही है। ये कोई पुराना क्रश भी हो सकता है, बट नॉर्मल फ्रेंड भी हो सकता है। सिंगल लियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th सितंबर? सिंगल लियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th सितंबर? सिंगल लियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th सितंबर? लियो देखिए, अगर आप में से जो लोग सिंगल हैं और चाहते हैं कि नया कोई रिलेशनशिप हो, कोई नया इंसान आए आपकी लाइफ में, सो यू हैव टू गेट रिड ऑफ द इमोशनल बैगेज जो कि आपका पास्ट रिलेशनशिप से है। पास्ट रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करा, धोखा दिया, कोई चीज झूठ सच वट एवर हैपेंड, वो बैगेज अगर आप साथ में कैरी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं इस बैगेज को साथ में कैरी करते करते मैं नए रिलेशनशिप में जाऊंगा, then no, it doesn't work like that. You have to get rid of that baggage because it weighs you down. It weighs down the entire new relationship as well. So उसको unpack करना, उसको let go करना, उसको छोड़ना बहुत जरूरी है। Cut your cords with your past person, aura cleanse करवाइए, cord cutting करिए, अपने हार्ट चक्रा को हील करिए, ताकि आप नए रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ पाओ। आप में से कई लोग जो फ्रेंड हैं किसी के, या आपने किसी को फ्रेंड जोन में रखा हुआ है, आपको अगर लग रहा है कि फ्रेंड जोन से आप बाहर निकल पाओगे और एक नए रिलेशनशिप बन पाएगा, नहीं, या आप दूसरे इंसान को फ्रेंड जोन में रखे हुए हो सोच के कि मे बी यू माइट फॉल फॉर दिस पर्सन आगे जाके, नो, यू विल नेवर फॉल फॉर दिस पर्सन। वो फ्रेंड जोन से कभी बाहर नहीं निकलेगा, आप फ्रेंड जोन से कभी बाहर नहीं निकलोगे। मे बी कोई पुराना इंसान आ रहा है और वो आपको सॉरी बोल रहा है, whatever happened, मे बी उसने कुछ झूठ बोला था, कोई चीज छुपाई थी, और वो ये बोल रहा है कि लाइक सॉरी बट मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने बस सिर्फ तुम्हें बताया नहीं, इट्स वन इन द सेम थिंग। ठीक है, सो आस्क द पर्सन टू ग्रो अप। अगर वो इस तरीके से बातें कर रहा है तो इट्स नॉट अ शाहरुख खान मूवी, बॉलीवुड मूवी नहीं चल रही है यहाँ पे कोई, तो अपॉलॉजी है, बट अपॉलॉजी के साथ अगर ये जस्टिफिकेशन है कि मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने सिर्फ बताया नहीं, एंड सीक्रेट्स रखना, सच ना बोलना, आई थिंक यू नीड टू लेट दैट पर्सन गो। बैगेज है, कॉर्ड्स कट करना पड़ेगा, बिकॉज ट्रू लव आपकी लाइफ में आ रहा है, एक बहुत ही डीप और एंड्योरिंग कनेक्शन है जो कि सुपरफिशियल अट्रैक्शन के बियॉन्ड जाएगा। सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि शक्ल देखो एक दूसरे की पसंद आए, फिजिकल अट्रैक्शन और बस, हाँ, उसके अलावा और बहुत डीप कनेक्शन होगा जो कि आप दोनों को एक दूसरे की तरफ पुल करेगा, attract करेगा, and you might fall for this person like very quickly. Love will happen very quickly, but don't lose yourself in the process. ये नहीं होना चाहिए कि कैसे आप अपनी इंडिविजुअलिटी को आप लूज कर दो, ठीक है, या दूसरे के कहे में आके आपकी नीड्स, वांट्स, लाइक्स डिसलाइक्स वो सारी चेंज हो जाए। ठीक है, तो प्यार होगा, बट अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी पर्सनालिटी वो मेंटेन करके रखिएगा, बिकॉज हो सकता है दूसरा इंसान को ये चीज ना समझ में आए कि आप क्या चीज करना चाहते हो, क्या चीज नहीं करना चाहते हो, अनलेस एंड अनटिल यू टेल दैट पर्सन कि भाई आई डोंट वांट टू डू दिस। सो सोलर प्लेक्सस चक्रा अगेन आपकी इंडिविजुअलिटी, पर्सनालिटी, ना बोलना, बाउंड्रीज ड्रॉ करना, सोलर प्लेक्सस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों के लिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th सितंबर
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 सितंबर? आई थिंक यहाँ पे लियो आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं यहाँ पे इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर। आई फील यहाँ पे जो इमोशंस है ना, ठीक है, इट्स लाइक वेरी नेचुरल इमोशनल होना, एक्सक्यूज मी, या किसी इंसान को याद करना, मिस करना, इट्स वेरी नेचुरल। बट आई फील आपका जो एक परसेप्शन है, जो विजन है, या जो सच्चाई है, आई थिंक आपके परसेप्शन को ना थोड़ा ये विजन, लाइक दीज इमोशंस, बिकॉज ऑफ दीज इमोशंस आपका एक विजन क्लाउड हो रहा है, ठीक है। सो डोंट लेट इट क्लाउड योर विजन। आपका परसेप्शन डिस्टॉर्ट हो रहा है, आपको ऐसी चीजें देख रहे हो जो कि सच नहीं है, ठीक है। मे बी आप इमोशनल हो रहे हो इस इंसान के लिए और आपको वापस जाने का मन कर रहा है, बट आपको ये असलियत नहीं दिख रही है कि यार ये इंसान मेरे लिए नहीं बना है और ये इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। सो डोंट लेट योर इमोशंस क्लाउड योर विजन। वो चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड आई थिंक चीजों को क्लियरली देखने के लिए आपको सबसे पहले, सबसे ज्यादा जरूरी है टू लेट गो ऑफ द रिजेंटमेंट, कि कहीं मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं, या कहीं हाय मैंने इससे बात करनी बंद कर दी, कहीं ये मेरे बिना कुछ इसको हो तो नहीं जाएगा। यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट एनर्जी एज सून एज पॉसिबल लियो। एंड आई थिंक आपको थोड़ा सरेंडर करने की जरूरत है, ये पुराने इंसान को सरेंडर करना जरूरी है आपको। एंड यू नीड टू एंटर इनटू न्यू फेज ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ का नया फेज आ रहा है जिसमें नया रोमांस दिख रहा है, नया इंसान दिख रहा है। एंड टाइम के साथ ही आपको पता लगेगा कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं था और आगे आने वाला इंसान आपके लिए ज्यादा बेहतर है। ओनली टाइम विल टेल। बट इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग वन अनदर कि उसकी वजह से मैं खुश नहीं हूं, वो बोल रहा है आपकी वजह से वो खुश नहीं है, वो ना इट विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे एक्सेप्ट करना जरूरी है कि अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई है एंड लेट गो करने की जरूरत है, दिस पर्सन इज नॉट मेंट फॉर मी। और वो ना एक अनवांटेड थॉट्स जो हैं, जो कि आपको गिल्ट या रिग्रेट या रिजेंटमेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं, उनको आपको इमेजिन करना है डिजोल्विंग इन अ लाइट, ठीक है, कि ये अनवांटेड थॉट्स मेरे खत्म हो रहे हैं। अब आप या तो रेकी हीलिंग भी करवा सकते हैं लेट गो करने के लिए, या कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग भी करवा सकते हैं, बट इट्स वन द सेम थिंग। अगर आपके थॉट्स इतने पावरफुल हैं कि आप खुद इमेजिन करके उस चीज से कट ऑफ कर सकते हो, देन डू इट योरसेल्फ। बट नया इंसान आ रहा है, पुराने इंसान के संग कोई भी एनर्जी बनाए रखना एडवाइजेबल नहीं होगा। कट ऑफ करिए, इमोशंस, ज्यादा इमोशनल मत होइए। टाइम बताएगा आपको कि आपके लिए क्या अच्छी चीज लिखी गई थी एंड हाउ इट वाज नेसेसरी फॉर यू टू कट ऑफ फ्रॉम दिस करंट नो कॉन्टैक्ट पर्सन लियो। तो ये लव रीडिंग थी 1 सितंबर से 10 सितंबर के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।